बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हबीब जालिब अवामी मेला जो कि कल 13 मार्च को मुनक्किद किया जाना था, पंजाब हुकूमत की इंस्ट्रक्शन पे अल-हमरा की इंतज़ामिया ने विदाउट इंटीमेशन किए प्रोग्राम हबीब जालिब अवामी मेला, जो कि आपके कौमी शायर, आपके कौमी हीरो, एक सियासी रहनुमा, लेबर लीडर और हबीब जालिब साहब का प्रोग्राम जो है वो मुलतवी कर दिया गया, जिसमें अल-हमरा की इंतज़ामिया ने बड़ा गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया और विदाउट इंटीमेशन इन राइटिंग, और इवन के वो तो इस बात से भी मुकर गए एट द 11th आवर के उन्होंने हमें कोई बुकिंग भी दी हुई है, जबकि 12 तारीख को उनकी इंतज़ामिया मेरे साथ मिलकर प्रोग्राम की अरेंजमेंट में मसरूफ़ थी और 12 तारीख की रात तक इस बात का दूर दूर तक कोई ना मेरे से डिस्कस किया गया, ना मुझे इंटीमेट किया गया, ना मुझे बताया गया, और सारी तैयारियों में मैं मसरूफ़ रहा हूँ। 11 तारीख को हमने लगाया। मैं अपने इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स SK ज़िक, मोटर ऑयल, एस्टर लाइफ साइंसेज, नया दौर और अपनी तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत मशकूर हूँ, और मैं मादरत ख्वाह भी हूँ कि इस कोविड की सिचुएशन की वजह से हुकूमत पाकिस्तान के 11th आवर पे जो नोटिफिकेशन की बेसिस के ऊपर अल-हमरा की इंतज़ामिया ने विदाउट इंटीमेशन हमारे इस प्रोग्राम को पोस्टपोन किया, और हमारे किसी गेस्ट को अंदर इजाज़त नहीं थी आने की। इंतज़ामिया को जो सिक्योरिटी थी, इंतज़ामिया ने उसको बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया हुआ था कि किसी भी शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, कोई शख्स अंदर भी ना आए। अगर कोई ऐसी बात थी तो हमें ओपन एयर इजाज़त दे देते, अगर हॉल में वो इजाज़त नहीं थी। जबकि आज ही गवर्नर हाउस में 3 तकारीब मुनक्किद की गई। शायद गवर्नर हाउस जो है वो इसराइल में वाक़या है, उसके ऊपर पंजाब हुकूमत की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लागू नहीं होती, और जो मीनार पाकिस्तान है वो शायद हमने मॉस्को में बनाया हुआ है, जहाँ पे हुकूमत पंजाब की जो है वो इंस्ट्रक्शंस इम्प्लीमेंट नहीं होती, और इसके अलावा भी तकारीब होती रहीं। जबकि जो नोटिफिकेशन जिस बेसिस के ऊपर मुझे कहा गया वो पंजाब कल्चर डे का नोटिफिकेशन था 14 मार्च का, जिसकी वजह से मुझे प्रोग्राम जो है अपना 2 दिन की बजाय 1 दिन का करना पड़ा। और मैंने 11 तारीख को स्टीमर्स भी लगवाए अल-हमरा की सराउंडिंग्स में, और चाय का और भी बंदोबस्त किया हुआ था। ये प्रोग्राम हम लोग हबीब जालिब अवामी मेला जो है, मेरे वालिद मरहूम जो हैं वो 2015 से हमने ये इनिशिएटिव लिया था, जिसका मकसद हबीब जालिब के तमाम एस्पेक्ट्स को, तमाम ज़िंदगी के जितना भी उन्होंने काम किया हुआ है वो नौजवान नस्ल तक पहुंचाना था। और इससे पहले अल-हमरा हमारे साथ प्रोग्राम हमें वेन्यू जो है हमें वो अरेंज करके देते रहे हैं, लेकिन इस बार शायद अफसरशाही को ये मंजूर नहीं था कि वो हबीब जालिब के साहब के इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने देते। अफसरशाही ने हबीब जालिब साहब को उनकी ज़िंदगी में भी बहुत नुकसान पहुंचाया, और आज हमें हबीब जालिब साहब की याद मनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, और आज हमें अफसरशाही हबीब जालिब की याद भी नहीं मनाने दे रही। तो मैं अपनी नौजवान जो हमारे साथी हैं, इस मुल्क की नौजवान नस्ल है जो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे साथ आएँ। हम इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को, जैसे ही कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है, हम इस प्रोग्राम को भरपूर तरीके से करेंगे, पहले से ज़्यादा भरपूर तरीके से करेंगे। और एक बार फिर मैं अपने सारे स्पॉन्सर कमेटी मेंबर्स की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, कमेटी मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने तौर पर। और
जो हमारे जो लोग हमारे गेट पे आते रहे, जिनको इंटीमेट नहीं कर सका मैं, क्योंकि मेरे पास तो इन राइटिंग कोई चीज़ थी नहीं कि मैं किसी को इंटीमेट कर दूं। मैं बारहा कहता रहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ आप दे तो सही, कोई इन राइटिंग मुझे इंस्ट्रक्शन तो दें, ताकि या अपने किसी सोशल मीडिया के पेज पे ये अपडेट कर दें कि ये प्रोग्राम जो है 13 मार्च से जो आपने पोस्टपोन किए हैं किस बेसिस पे किए हैं, ताकि मैं अपने कुछ लोगों को बता दूं। लेकिन मुझे मेरे पास 2 बजे तक कोई भी इंटीमेशन नहीं दी गई, बल्कि इंतज़ामिया में से वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। थोड़ी देर के लिए आए वो और चले गए, और मुझे यही कहा है कि जी हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस हैं, हम तो यहाँ मुलाजिम हैं। और इवन कि वो तो इस बात से भी मुकर गए थे कि हमने उनसे कोई बुकिंग ली हुई है, क्योंकि ये सारा इस तरह से ही बस हो रहा है। लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बार फिर माज़रत करता हूँ और आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो ख़ास तौर पे बाहर के ममालिक के लोग जो है, यूएसए से, यूएई से, इंडिया से, बांग्लादेश से, यूके से, जो जालिब साहब के चाहने वाले हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इस प्रोग्राम का, हर साल वो इस प्रोग्राम को बाकायदगी से फॉलो करते हैं और वो जालिब साहब की याद ताज़ा करते हैं। मैं उनसे बहुत मादरत ख्वाह हूँ कि एट द 11th आवर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन जो कोविड-19 के हवाले से जो केसेस बढ़े हैं, उस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द प्रोग्राम अपने तमाम जालिब साहब के चाहने वालों के लिए इससे भरपूर अंदाज में इस प्रोग्राम को हम इंशाल्लाह ताला मुनक्कद करेंगे। और नौजवानों से मैं अपने एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और जालिब साहब के पैगाम को फैलाने में हमारी जो है हमारे साथ कंधे के कंधा मिलाएं, और हमें जो है जालिब साहब के पैगाम को आगे फैलाना है। जालिब साहब का पैगाम आगे बढ़ेगा तो हमारा माशरा जो है वो बेहतर होगा। हमारा माशरा बेहतर होगा तो हमारा जो पॉलिटिकल वैक्यूम है और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का जो एकदम फुकदान है उसमें कमी आएगी। अगर उसमें कमी आएगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पाकिस्तान की वो बेहतर होगी। आइए पाकिस्तान के लिए मिलकर जालिब साहब के मिशन के मुताबिक जालिब साहब के हवाले से काम करें। और अब ये हुकूमत पंजाब की ही ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें जो है मुतबादिल जगह जालिब साहब के शान वो ख़ुद अरेंज करके दें। और अगर वो नहीं भी करते तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं भरपूर तरीके से अपने तईं जितना भी हो सकता है, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम से ये मेरा वादा था कि आप फ़िक्र ना कीजिए, मैं आपके प्रोग्राम आपके इस मिशन को आगे लेकर चलूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा। और मैं उनको मोटिवेट करता रहा आखिरी टाइम तक। हम लोग जब मैं उनके साथ आईसीयू में था तो मैं वहाँ पे उनको मोटिवेट करता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम जालिब साहब के पैगाम को मज़ीद बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आप की रिटायरमेंट भी करीब आ गई है और आपकी जो रिसर्च बुक है उसकी हम इनाग्रेशंस भी करेंगे। इस प्रोग्राम में उनकी रिसर्च बुक जालिब साहब के ऊपर जो उन्होंने लिखी उसकी इनाग्रेशन भी करनी थी हमें। और क्योंकि ये एक पाकिस्तान में एक ऐसी किताब है कि जो किसी शायर की शायरी के ऊपर उसके ऊपर तहकीकी किताब लिखी गई है, जो किसी शायर की शायरी के ऊपर उसके मंज़र और पस मंज़र के हवाले से तहरीर की गई है। तो ये पाकिस्तान में दूसरी किताब है। तो इस हवाले से इस किताब की काफ़ी अहमियत है और ये किताब एक एसेट साबित होगी पाकिस्तान के फ्यूचर में, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए, ताकि वो अपने किरदार में वो बेहतरी ला सकेंगे इस किताब के हवाले से। और मेरा वादा था उनसे, मैं अपने वालिद से, मैं इंशाल्लाह ताला वो वादा पूरा करके रहूँगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद भी जाऊँगा, वहाँ पे भी मेरा उनसे वादा था। मैं एबटाबाद भी जाऊँगा, वहाँ पे भी इस किताब की रुनमाई का और इसकी अप्रिसिएशन सेरेमनी का मैंने अपने वालिद साहब से वादा किया हुआ और जालिब साहब के पैगाम को की तरवीज का मैंने उनसे वादा किया हुआ है।
वो मैं वादा निभाता रहूँगा। ये हमारे ख़ानदान की रवायत है। मेरे वालिद साहब ने अपने वालिद साहब की पैगाम को 27 साल उन्होंने इस पैगाम की तरोीज की पूरे पाकिस्तान में, और अब ये ज़िम्मेदारी मैंने ख़ुद ली है अब, और उनसे वादा किया है इंशाअल्लाह ताला मैं आप सब लोगों की दुआओं से, सब लोगों के बेस्ट विशेस पे मैं इंशाअल्लाह ताला जालिद साहब के पैगाम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूँगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ जालिद साहब के हवाले से पूछनी हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको मेरे पेज के फ्लाइट्स के ऊपर भी मिल जाएगा, अवेलेबल है मेरा नंबर। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मैसेंजर पर। और आपको कोई चीज़ जालिद साहब के हवाले से पूछनी, या कोई क्वेरी आपकी है, कोई चीज़ आप क्लियर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हबीब जालिद मेमोरियल फाउंडेशन इज़ ओपन फॉर द यूथ एंड इट आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, ताकि हम जालिद साहब के पैगाम को हर कोने तक, पाकिस्तान के और दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।